हम लोग पढ़ रहे थे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड है ना। अगर उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और इमोशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं पांचों नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, ये हमने पढ़ा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमने कल प्रॉपर नाउन के बारे में भी पढ़ा। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन कोई बताएगा? बताइए, खड़े हो जाइए। A proper noun is the name of a particular person, place, animal, thing or emotion. क्या बात है। मतलब किसी एनिमल, किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी इमोशन का पर्टिकुलर नेम हो, स्पेसिफिक नेम हो, है ना, तो वही क्या है? प्रॉपर नाउन। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को। जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई लिव इन अ विलेज। मैं एक गांव में रहता हूँ। दूसरा सेंटेंस है, हियर इज अ पिक्चर। यहाँ एक चित्र है। यहाँ एक चित्र है। तीसरा है, ओपन अ बुक। किताब खोलो। और चौथा है, बिट्टू सा बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। बिट्टू ने चिड़िया, जानवर और पेड़ देखे। ये 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं? 4। कल हम लोगों ने पर्टिकुलर नेम देखा था, स्पेशल नेम देखा था, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आई लिव इन अ विलेज। मैं एक गांव में रहता हूँ। अगर ये कहा जाता आई लिव इन एकरामपुर तो एकरामपुर प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन विलेज का नाम दिया जा रहा है ना। विलेज, जितने प्रकार के गांव हैं सबको क्या कहा जाता है? विलेज। यहाँ कहा जा रहा है हियर इज अ पिक्चर। यहाँ पे जितने प्रकार के चित्र हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, पिक्चर। ओपन अ बुक, यहाँ जितने प्रकार के समस्त किताबों को, है ना, जितने भी बुक्स हैं सबके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, बुक। बिट्टू सा बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। जितनी प्रकार की चिड़ियाएं हैं सबको बिट्टू ने देखा, जानवर को देखा, पेड़ को देखा। तो ये एक समस्त जाति को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं गांव मतलब एक गांव की समस्त जाति को प्रस्तुत कर रहा है ना। बुक एकदम किताब की समस्त जाति को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक वर्ग को, एक क्लास को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए ये एक कॉमन वर्ड के रूप में यूज होते हैं, इसलिए इनको कॉमन नाउन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन नाउन भी नेमिंग वर्ड ही रहेगा, लेकिन किस चीज का ये नेमिंग वर्ड रहेगा? ये नेमिंग वर्ड रहेगा स्पेसिफिक ना हो करके, ये जनरल नेमिंग वर्ड रहेगा, है ना, कॉमन नेमिंग वर्ड रहेगा। तो ये जो हमारे एग्जांपल्स थे कि आई लिव इन अ विलेज, हियर इज अ पिक्चर, ओपन अ बुक, बिट्टू सा बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, तो उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, यानी विलेज, बुक, पिक्चर आदि, उन अंडरलाइंड वर्ड्स जैसे विलेज का मतलब समस्त गांव को, पिक्चर यानी सभी प्रकार के चित्र, बुक यानी सभी प्रकार की किताब, बर्ड यानी सभी प्रकार के पक्षी, एनिमल यानी सभी प्रकार के जानवर से उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका ज्ञान होता है हमें? संपूर्ण जाति। विलेज, बुक, बर्ड, एनिमल, ट्रीज, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इससे उनकी समस्त जाति का, समस्त पेड़ों का हमें जानकारी मिलती है जब हम ट्रीज वर्ड का यूज करते हैं। तो कॉमन नाउन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन की डिफिनेशन हो जाएगी कि कॉमन नाउन्स आर नेम्स। कॉमन नाउन भी क्या है? नाम है। तो जो कॉमन नाउन है नेम्स, और कैसे नाम है? जो कॉमन है, किसको? कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड, है ना, वो एक ऐसे नाम है जो लोगों के कॉमन नेम है, जो प्लेसेस के कॉमन नेम है, जो एनिमल्स के कॉमन नेम है, जो थिंग्स के कॉमन नेम है, और कैसे? जो सेम क्लास या सेम काइंड के। जैसे यहाँ पे देखिए
इनका नाम अनिकेत है, आपका नाम किशन है, आपका नाम अभिनव है, आपका नाम ऋषभ है, पीछे सूरज बैठे हुए हैं, सौरभ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सबके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो अलग अलग नाम है स्पेशल में वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन सब लोग क्या हैं? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। सब लोग सेम क्लास सेम काइंड के हो गए, समान प्रकार के लोग हो गए ना, तो इनके लिए बॉय यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए सुप्रिया है, अनन्या है, क्या इसका नाम है, भूल गया मैं, हाँ, हिमांशी है, फिर श्रेया है, सलोनी है, आलिया है, रूही है, श्रेया है। तो ये सब जो अलग अलग नाम है ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन सब क्या है? गर्ल्स है, एक ही प्रकार। ये गर्ल्स वर्ड क्या हो गया? कॉमन। वैसे यहाँ देखिए कई सारे गांव हैं, एक रामपुर है ना, बाग लखराव है, चक बिलिंदा है, ठीक है, समझे बात को। ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये सब गांव हैं, तो विलेज शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन। समझ आई बात? देखिए यहाँ पे भी ये बताया गया ये चीज़ कि जैसे यहाँ पे देखिए कि ये अमित जो नाम है वो क्या है? वो नाम है प्रॉपर नाउन, लेकिन अमित एक बॉय है, तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अनन्या नाम जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन, लेकिन अनन्या एक गर्ल है, उसकी हाँ उसकी क्लास क्या हो जाएगी? गर्ल। वैसे देखो आजमगढ़ प्रॉपर नाउन है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। द हिमालय प्रॉपर नाउन है, लेकिन माउंटेन है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या प्रस्तुत करता है? समान प्रकार के लोगों का, है ना, समान प्रकार के लोगों की जाति का बोध कराता है कॉमन नाउन। तो देखो यही वही डिफिनेशन में कहा गया, क्या कहा गया? कि कॉमन नाउन्स आर नेम्स common to people, places, animals and things of the same class or kind। समान प्रकार के लोगों के कॉमन नेम, चाहे लोगों के चाहे स्थानों के। जैसे अब डिस्ट्रिक्ट, यूपी में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 हैं, लेकिन सबको डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, लेकिन उन 75 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो नाम है वो नाम तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? कॉमन। समझ में आ रहा है? जैसे इंडिया वर्ड जो है वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन इंडिया एक कंट्री, एक देश है, बहुत सारे देश हैं, चाइना है, रसिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश हैं। तो जो देशों के अलग अलग नाम है वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन जो कंट्री वर्ड है वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो वही कह रहा है कि कॉमन नाउन्स आर नेम्स कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। सेम क्लास मतलब समान प्रकार के लोगों के, समान प्रकार के वर्ग के लोगों को, ठीक है, एक कॉमन नेम जो दिया जाए, समान प्रकार के स्थानों को एक कॉमन नेम दिया जाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कंट्री, है ना। समान प्रकार के जंतुओं को एक कॉमन नाम दिया जाए, जैसे डॉग, कैट, है ना। समान प्रकार के वस्तुओं को कॉमन नाम दिया जाए तो उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखो हम लोग अपने घरों में देखते हैं, क्या देखते हैं? पिलो मीन्स तकिया, वॉच यानी घड़ी, मोबाइल, अटेंसिल्स माने बर्तन, टीवी आदि, ये जितने भी वर्ड हैं, टेलीविजन वगैरह, ठीक है, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे देखो अंतिम महत्वपूर्ण बात क्या कही जा रही है कि कॉमन नाउन्स आर जनरल रेदर देन स्पेसिफिक। यानी कॉमन नाउन जो नेम्स हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हैं कॉमन नाउन, वो जनरल हैं, वो साधारण वर्ड्स हैं, बल्कि वो स्पेसिफिक कोई विशेष वर्ड नहीं है। वो कैसे वर्ड है? वो जनरल वर्ड है, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स आर जनरल रेदर देन स्पेसिफिक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन्स क्या है। कॉमन नाउन्स आर नेम्स कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड, है ना। तो समान प्रकृति के जो लोग होंगे, समान प्रकृति के जो स्थान होंगे, जंतु होंगे, जानवर होंगे, अब वस्तुएं होंगी, उनके नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। ओके।